आज हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं जो जटाओं के विशेषज्ञ हैं। वो इस वक्त किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं माता सत्यगिरी जी। आपको बता दें उनका पहले नाम था एलिजा। और उनके लिए एक जानकारी और दे देता हूं कि भारत देश में पहला वो एकेडमिक संस्थान चला रही हैं जटाओं के लिए। कैसे जटाएं बनाई जाती हैं, कैसे धारण की जाती हैं, उसको लेकर के आज हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। एलिजा कैसे महामंडलेश्वर बनी और वो सफर? देखो, हाँ, एलिजा जो मेरा पूर्व में नाम था, काफ़ी लोग मुझे यही नाम से जानते हैं। मैं महामंडलेश्वर बनी महादेव की कृपा है। जो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ, जो हमारा किन्नर अखाड़ा है ये स्वतंत्र अखाड़ा है। इसमें चाहे पुरुष हो, महिला हो, किन्नर हो, कोई भी हो, चाहे वो फिल्म सितारा हो, कोई भी हो, सबका स्वागत है। अगर वो सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए है तो सबका स्वागत है। दूसरी बात ये, जब किन्नर पैदा होता है तो वो एक तरीके से सन्यासी साधु संत की जीवन ही जीता है। क्यों? क्योंकि वो घर परिवार से अलग हो जाता है, ना उनका वंश कभी बढ़ता है, ना कोई घर परिवार, ना कोई दोस्त, अकेला जीवन ही समर्पण करता है। तो वो साधु संत पूजा पाठ में ही लगा हुआ रहता है। तो एक जो महामंडलेश्वर पद है, ये इतना बड़ा पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो इसकी कुछ गरिमा होती है। उस चीज़ की जो परीक्षा है वो हमारी माननीय आचार्य महामंडलेश्वर जो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ, वो इस चीज़ की परीक्षा लेती है पहले कि आपको कितना ज्ञान है, आप कितने काबिल हो। उसके बाद जो वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं वो सब मिलके डिसाइड करते हैं कि हाँ, इनको कौन सा पद दिया जाए। पद में आता है पहले तो शिष्य आता है, महंत आता है, श्री महंत आता है, मंडलेश्वर आता है, फिर आता है महामंडलेश्वर। तो ये सब चीज़ जो है कड़ी मेहनत करने के बाद ही हासिल होता है, परीक्षा देने के बाद ही होता है। और ये सब महादेव की कृपा है, जिसकी वजह से मुझे ये पद, इतना बड़ा जो महत्वपूर्ण पद है, वो उस पद पे मेरे को नियुक्त किया गया। तो इस तरीके से मैं महामंडलेश्वर बनी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, एक पत्रकार हूं, और मैं जिनसे बात कर रहा हूं ना, वो भी पत्रकार ही थी। पत्रकार थी नहीं, हूँ अभी भी। मैं एट प्रेजेंट मेरे कवरेज वगैरह चलते रहते हैं। हाँ, हालांकि अभी थोड़ा मैं इसमें बिजी हो गई हूँ। तो अभी हाल ही में मैंने इंटरव्यू ली थी, जो एक नागा साध्वी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी, निर्वस्त्र घूमती थी, तेलंगाना की। उसका मैंने इंटरव्यू लिया, काफ़ी वायरल हो रहा है उसके बाद में मैं ऐसे लोग को ही हाईलाइट करती हूँ, ऐसे लोगों की बात पहुँचाती हूँ जो लोग देखते हैं लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, तो वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। और रही बात जर्नलिज्म की, तो हाँ, मैंने उज्जैन में जो हमारे थीम न्यूज़ 24/7 चैनल है, उनके जो चीफ है केसी यादव जी, उनसे मैंने मास कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग ली, जर्नलिज्म सीखा, और उन्होंने मुझे एज ए जर्नलिस्ट अपॉइंट किया, ये सोचते हुए कि हाँ, हम भी, हमारा समाज भी आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने भी हमारे समाज को नज़र में रखते हुए मुझे मौका दिया, और इस तरीके से मैं देश की पहली किन्नर जो एज ए जर्नलिस्ट है वो बनी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है और प्रिंट मीडिया भी आता है। एक इंसान में इतनी सारी काबिलियत, इतनी सारी कलाएं यूं ही नहीं मिल जाती। मुझे सुनने में आया है कि आपके ऊपर वाले की भी रहमत है। जो भी है सब महादेव का किया धरा है। देखो, मैं हूँ महादेव की भक्त महाकाल। एक टाइम था कि मतलब इतना मेरा पूजा पाठ में इतना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाँ, मैंने याद कर ली, तो मैंने स्टार्ट की थी सिर्फ 2 अगरबत्ती से। महादेव की पूजा जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी कई सालों पहले, सिर्फ 2 अगरबत्ती लगा के। जब वो 2 अगरबत्ती लगा के मुझे मिलना लगा ना हर चीज़ जो मुझे चाहिए था, तो मैंने, मतलब कहा जाता है ना, जो भोलेनाथ है उनको जो मनाना है बहुत ही सरल है। उनके लिए कोई विधि विधान नहीं है पूजा पाठ करने के लिए। आप एक बेल पत्र रख के भी उनको बुलाओगे ना, उनको याद करोगे, तो वो आपको दर्शन दे देंगे और आपको जो चाहिए मनोकामना। इसलिए उनको बोला जाता है भोले, सबसे भोले भोलेनाथ। तो बस उसी चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं जहाँ 2 अगरबत्ती सिर्फ लगा के मैं चली जाती थी कि आस्था थी बस यूँ। अब धीरे धीरे ऐसे जब मैं महादेव के 2 से 5 अगरबत्ती हुई, फिर पूरी प्रॉपर से जो उनका मंदिर रहता है, ये तो यहाँ है, मैं हर टाइम, चाहे वो मेरे घर में हो या मेरा व्यापार जो मेरा स्टूडियो है उसमें हो, हर जगह आपको मेरे महाकाल मिलेंगे। और उनकी भक्ति ही मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। बस बहुत सारी चीज़ें ईश्वर की देन होती है, इंसान नहीं बना सकता है।
वैसे ही आपकी खूबसूरती, आपके बाल हैं, आपकी पर्सनैलिटी है। आपकी पर्सनैलिटी को देख करके तो बहुत सारे लोग जो है ना आपके शिष्य बनना चाहते होंगे। और होता है, पर्सनैलिटी का कितना बड़ा रोल होता है जिंदगी में? बहुत होता है। देखो कैसा है, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो सामने वाले पे उस तरीके से ही रिप्रेजेंट होंगे आप। अगर मैं यहाँ बताओ, अगर मैं नॉर्मल ऐसे फटे फूटे कुछ पहन के चले जाऊँ, है ना, एक बात बता रही है, जजमान जब आता है हमारे पास, ये जो इतना जो हम सज दवर के रहते हैं, ये तो हम महाकाल महादेव को जो जिनको श्रृंगार पसंद है उनको पसंद करने के लिए करते हैं। लेकिन एक वो बोलते हैं ना, एक स्टेटस के हिसाब से आपको रहना चाहिए। जबकि पहनावा कुछ नहीं है, इंसान को दिल से खूबसूरत होना चाहिए, मन से खूबसूरत होना चाहिए, उनकी सोच और विचार से खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो दुनिया है ना, वो आपके कपड़ों से पहचानती है। तो एक वो बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी के ऊपर दबदबा बनाना है, अगर आप चाहते हो कि आप सामने वाला उस तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे, तो आपको पहले अपने आप को उस तरीके से बनाना पड़ेगा। चाहे वो बातों से हो, कपड़े से हो, या दिल मन विचार से हो, सभी तरीके से। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर मस्त पहन लिया, हाँ, और अंदर से मन काला, तो ऐसा नहीं है। तो रिप्रेजेंट होने के लिए आपकी पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है। जटाओं का एक एकेडमिक संस्थान बहुत बड़ी चीज है, और कैसे ये दिमाग में आया? एक सनातन धर्म का जो ये है, जो एक पहचान है, जटाएं, महादेव की जो जो एक बोलते हैं ना, एक पहचान है जटाएं। और जब वो साधु संत रखते हैं, कहीं जाते, तो एक सनातन धर्म की पहचान होती है। उस चीज़ को संवारने वाला कोई आर्टिस्ट नहीं था। ये नॉर्मल पार्लर में होता नहीं है, और हमारे देश में इस चीज़ का कोई ट्रेंड या बोलते नामो निशानी नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं और कैसा होता है। मेरा गोवा जाना हुआ था, तो वहाँ पे जैसे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स, विदेशी आते हैं, तो उनसे मुझे पता, उनको उनके हर मतलब मान लो 10 में से 7 को तो ड्रेडलॉक्स होते ही हैं, जटाएं होती ही हैं। तो मैंने उनसे बात की कि इतना कैसे, तो फिर पता पड़ा कि प्रोफेशनल तरीके से होता है। इसके आर्टिस्ट होते हैं जिसको लॉक्टिशियन बोला जाता है, सिंपल लैंग्वेज में जो ड्रेडलॉक आर्टिस्ट बोला जाता है। और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एकेडमी होती है, जैसे सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, ये सब होता है। तो मैंने उस ट्रेनर से खुद सर्टिफाइड हुई, और 2 साल मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। मैंने खुद के इस पे अपने ड्रेडलॉक करवाए। 10 साल हो गया ये ड्रेडलॉक कैरी करते हुए। और उसके बाद में 2 साल फ्रीलांसिंग करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि देश में इस चीज़ का, पहली बात तो इसके आर्टिस्ट है नहीं, तो पहले तो हमको एकेडमी स्टार्ट करना पड़ेगा कि लोग आके इस चीज़ को सीखें, ताकि वो भी ये चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से, जो साधु संत आते हैं उनको सवारे, जो भक्त आते हैं, महाकाल प्रेमी आते हैं, महादेव भक्त आते हैं, उनको एक्सटेंशन लगाए। तो मैंने 2018 में इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया एज अ देश की सबसे पहली एकेडमी जो ड्रेडलॉक की, उज्जैन और इंदौर में। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे ऐसा विदेशों में तो देखा जाता था, जो विदेशी सैलानी आते थे वो जटाएं रखते थे। हमारे साधु सन्यासी, ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है ना, अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी जटाएं रख सकता हूँ। कैसे और कैसे ये ट्रेंड बदला, और कैसे युवा भी जो है ना बड़े आकर्षित हो रहे हैं? ये देखो ट्रेंड इसी तरीके से, जब देश में, जब मान लो जब मैंने स्टार्ट की थी, तब लोगों को पता नहीं था कि जटा को क्या बोलते हैं, ड्रेडलॉक बोलते हैं। जिसको रहता भी था तो वो करवा नहीं पाते, उनको पता नहीं था कि कैसा होता है। जो साधु संत होते हैं वो भस्म लगा के, बड़का दूध लगा के तपस्या पे बैठते हैं अपने बालों में, तो वो जटा बन जाती है। अब जब ये प्रोफेशनल तरीके से लोगों में हायर्ड, वो टाइम में जब मैंने स्टार्ट किए थे तो सोशल मीडिया भी नहीं थे, ये मतलब रील्स, ये सब कुछ भी नहीं था, तो इतना हाईलाइट नहीं होता था। अब जो 3-4 साल में है, सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैं लोगों को काम दिखाना लोगों ने काम देखना लगा कि हाँ जटाएं बनती है प्रोफेशनल तरीके से, एकेडमी ट्रेनिंग भी होती, तो मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट भी आने लग गए, क्लाइंट भी आने लग गए। इवन मेरे पास एट प्रेजेंट बाहर से भी, न्यूजीलैंड से भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन कोर्स कर रही है। और जैसे यूथ की बात करें तो उसमें बहुत सारे महाकाल प्रेमी, महादेव भक्त होते हैं, जो कहीं ना कहीं जटा लगा के छोटा सा प्रयास करते हैं महादेव के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाने की। एक बात क्लियर करना चाहूँगी, जटा लगाने से कोई साधु संत नहीं बनता, लेकिन ये एक ऐसा एक हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। इससे लगा के अगर किसी की आस्था में एक सुकून मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा, और एक अच्छा लगता है कि अगर आप कोई जटा वाला जा रहा है तो दूर से देख के बोल देगा हाँ वो सनातनी जा रहा है।
तो एक छोटा सा सनातन धर्म के लिए मेरा प्रयास था, जो साधु संत है जो कड़ी मेहनत करते हैं उनके लिए प्रयास था कि उनकी जटाएं में सवारूं। और आते भी हैं मेरे पास साधु संत भी और यूथ भी आते, फैशन इंडस्ट्री से भी लोग आते हैं, लेकिन वो जो फैशन के तरीके से जो जटाएं करवाते हैं, ड्रेडलॉक कराते हैं, उनका लुक ही अलग होता है। जैसे MC स्टैन हो गया, बहुत सारे मूवी में OMG 2 में ड्रेडलॉक के विग बने थे। फिर अभी कल की मूवी आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने ड्रेडलॉक रखे। बहुत सारे मूवीज़ में आए, टेरेंस लुइस है कोरियोग्राफर जाना माना मुंबई का इतना बड़ा, उन्होंने ड्रेडलॉक करवा रखे थे। जैसे कि हमारा चंदन, धोती कुर्ता, जरूरी नहीं है कि साधु संत ही चंदन लगाएं, धोती कुर्ता केवल जो है ना साधु संत महात्मा पहनेंगे। अब तो शादी ब्याह में दूल्हे भी जो है ना धोती कुर्ता पहनते हैं, चंदन लगाते हैं। वैसे ही ये जटाएं कोई प्रतीक है, एक तरीके से हिंदुत्व का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है। तो और एक और बात बता दूं, ये जो जटाएं जो लगाते हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है इसको कैरी करना, क्योंकि अगर सामने वाले को देखने को ऐसा लगता होगा कि इसको चिपका देते होंगे, ये तो लग जाता है, क्या है लगा लिए साधु बन गए, ऐसा नहीं है। इसको लगाने के पीछे जो पेशेंस होता है और जो आर्टिस्ट की मेहनत होती है वो बहुत ही, बोलते हैं ना, वो 2-5 मिनट का काम तो है नहीं। हमारे को एक एक क्लाइंट में कभी कभी 14-14 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 2-2 सीटिंग देना पड़ता है 8-8 घंटे का। तो 8-8 घंटा अगर क्लाइंट बैठा है तो हमारा आर्टिस्ट, हम भी उतना टाइम दे के पेशेंस रख के उस चीज़ को कर रहे हैं। और फिर जब ये ड्रेडलॉक होता है तो थोड़ा सा बाल में खिंचाव होता है, भारीपन लगता है। 2-4 दिन आपको सोने में, कैरी करने में, बहुत सारे इस चीज़ को लगा लेते हैं कि हाँ चलो मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं लगा लिया, लेकिन वो 2 दिन भी नहीं रख पाते, इसको झेल नहीं पाते। तो ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि हर कोई आएगा। जो महाकाल प्रेमी है, जो सच्चा महादेव भक्त है, वही इस दर्द को, इस चीज़ को ये सहन कर सकता है और कैरी कर सकता है। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या इसकी कोई ऐसी बिग भी होती है कि हम अब लगा लें और उतार दें? मार्केट में देखो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताए तो जटाओं की विग भी आती है। एक तो कैप वाली आती है उनके लिए जिनके सर में बाल ही नहीं है, जो गंजे रहते हैं, वो लगा सकते हैं नॉर्मल पैच की तरह। और एक तो आती है रबर बैंड वाली, जो ऐसा होता है कि आप कोई लेडीसें होती है, बहुत डर लगता है कि उनके बाल खराब ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, वे रबर बैंड वाला लेते हैं, अपने ओरिजिनल बालों को जोड़ा बना लेंगे, फिर उसमें जब चाहे लगा लो, जब चाहे निकाल लो, ऐसा भी ऑप्शन है। तो अभी हम बात कर रहे थे एलिजा जी से, या आप समझ लिए महामंडलेश्वर जी से। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर वो जटाएं बनती कैसे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो माता जी इनको सिखाती हैं, बताती हैं। आपको चलिए वो भी दिखाता हूं। देखो, आपके हाथ पे वर्क करने में हमें मिनिमम 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे बाद मेरा लुक चेंज हो सकता है, आप समझ सकते हैं कैसा हो जाएगा। देखने में कई बार ऐसा लगता है बिल्कुल रियल लुक जैसा, मतलब उसकी मैं लगवा तो लूंगा, लेकिन केयर कितनी करनी पड़ेगी? देखो, केयर ज़्यादा वो आपके ऊपर है, अगर आप केयर कर सकते हो या नहीं कर सकते। वैसे इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, आप सीरम ऑयल ना, आप रोज़ नहा भी सकते हो इन्हें लगाकर, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपका। ये अगर आपने एक बार लगवा लिया तो ये आपका लाइफ टाइम हो जाता है। फिर आपको बीच में 2 से 3 मंथ इनमें टचअप कराना पड़ता है, मेंटेन कराना पड़ता है। जो हमारी नई ग्रोथ होगी उन्हें इनमें कन्वर्ट करना पड़ता है ड्रेडलॉक में जी। आजकल बहुत सारे युवा ना इस ओर खींच रहे हैं और ये जगह जगह ना ये काम भी बढ़ रहा है। तो जैसे वैसे तो ये पहले इतना फेमस नहीं था, जब से सोशल मीडिया आया है जब से तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग में आ गया है फैशन। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं साधु सन्यासी बनना आसान नहीं होता है। साधु बनना, सन्यासी बनना, ये एक तपस्या है, और कला भी एक तरीके की तपस्या है। उसे भी सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपना वक्त देना पड़ता है, बहुत कुछ जानना और सीखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी की रियल जटाएं हैं और बहुत गंदी हो गई हैं, उनकी साफ सफाई और साज सज्जा के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, जो साधु संत की जटाएं होती है वो आपस में उलझी होती है, वो बिल्कुल चिपक जाती है, तो हमें उन्हें वर्क करके उनमें बहुत टाइम भी लगता है। किसी में तो 12-14 एक दिन भी लग जाता है पूरा। तो हमें उन्हें बिल्कुल काट पीट के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाना होता है, उसमें बहुत वर्क होता है जो हम कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी काम आसान नहीं होता है, उसे करने के लिए अथक परिश्रम की जरूरत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पतली पतली सुइयां है और हाथ देख सकते हैं आप कैसे चल रहे हैं। एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए।
मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जिस तरीके से ये पतली पतली ये निडल्स है, इनको जैसे आप लगा रहे हैं, आपको चोट नहीं लगती है? जी लगती है ना, ये देखिए हाथ देखिए, ये हाथों में घुस भी जाता है, पेन। ये आप देख सकते हैं पूरा हाथ जो है ना सुइयों से छीदा हुआ है। ये काम आसान नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। रख तू राह पर दो चार ही कदम, रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तकदीर बदल पाएगी। अपनी तदबीर से तकदीर बदली है, अपनी दिशा बदली है, अपना काम बदला है, अपना नाम बदला है। और सच मायने में जब इंसान कुछ करने की ठान लेना तो कर ही लेता है। और ये उदाहरण है जो हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है। आपको भी अगर जीवन में कुछ करना है और कुछ बनना है तो उसके लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा। जब आप कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम ही चूमेगी।